हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट कैसे हैं? अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। और हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो पोस्ट किए हैं एक्सरसाइज पे ही। मैं छोटे छोटे वीडियो बना के पोस्ट करती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन उठाइए, आप सॉल्व करिए, कोई वो बाद में ये ना रहे कि बहुत बड़ा है, बोरियत लगे। सो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो पार्ट्स में बना रही हूँ। बनाऊंगी, लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो बनाती हूँ। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा, मतलब पढ़ाने में नहीं कह रहे अच्छे से नहीं हो पा रहा, पढ़ा तो हम लेंगे, बट जैसे ऑन कैमरा पता नहीं वीडियो बंद हो जाए, मतलब डर लगी रहती है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर रही हूँ। मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि मैं एडिट नहीं कर रही हूँ। तो आइए हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। ये तो इसके पहले का क्वेश्चन था। 2.1 चल रहा है हमारा, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्ट आते हैं रिलेशन पे, जो मेरा मेन है। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इम्पटीसिया, तो ये वो फलाना का ये सब चल रहा था अभी तक। पहले ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें लगा। हमें दिया है ए की वैल्यू दी है हमें, लेट ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1,2 एंड बी की वैल्यू हमें दी हुई है 3,4। यस, और हमसे पूछ क्या रहा है, राइट ए क्रॉस बी। हमें ये लिखना है, राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मैनी सबसेट्स। गाना बज रहा है, उसमें हमें दिखाना है कि राइट ए क्रॉस बी, हाउ मैनी सबसेट ऑफ विल ए क्रॉस बी। क्वेश्चन आप समझ गए हो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसका हमें पूरा दिखाना है कि हमें ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब हमें ये दिखाना है कि जैसे हम पहले लिखते थे ए एलिमेंट का सबसेट लिखते थे, बी एलिमेंट का सबसेट लिखते थे, सेट थ्योरी में हमने फाइंड किया सबसेट, वैसे ही हम इसमें भी फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो ए क्रॉस बी, इसकी लिस्ट लंबी बनेगी। ये जो प्रोडक्ट आएगा इसका काफ़ी ज़्यादा वो आएगा, मतलब अभी बताएंगे नहीं वरना आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। ये ब्रैकेट को मैं लगा रही हूँ जी। मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ओके, 3,4। चलिए पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड करिए। कितने एलिमेंट होंगे तो आपको पता है, 2 इंटू 2 इंटू 4 एलिमेंट आएगा। तो लिखिए 1,3 एंड 1,4, 2,3 एंड 2,4। ये मेरे 4 एलिमेंट हो गए। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी में। तो पहले आप ये बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम देखें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आया है वो 4 आया है। अब हमें सबसेट फाइंड करना है। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो जो ये n की वैल्यू आई है, तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी में क्या होगा, 2 की पावर n, सो 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, 16। ओके, जो नंबर ऑफ सबसेट आएगा वो 16 आएगा। अब आपको एक एक करके ये 16 एलिमेंट आपको लिखने हैं। सो इतना करिए, तब हम आते हैं अपने इसका एलिमेंट लिखते हैं। कभी कभी मतलब कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछ भी सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है नहीं पूछ सकता है, बट देख के लोग हो जाते हैं कि तब कैसे मैं लिखूंगा, ऐसे कितना मैं लिखूंगा। सो ये ना डरिए, लिख लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा
ये तो आपको पता ही चलेगा कि 16 नंबर ऑफ सबसेट होंगे ए क्रॉस बी में। और सबसेट का फार्मूला तो मैंने कई बार बताया है, 2 की पावर n होता है ना, तो वही तो मैंने किया है, मैंने कुछ अलग नहीं किया। जो मैंने सेट थ्योरी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने इसको किया। कॉन्सेप्ट क्या मतलब, ये है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया तो ऐसा, ये है। तो इतना करिए, फिर हम आते हैं इसका नंबर ऑफ सबसेट। ये जो आपको ये ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी, ओके, आप इसको जितने एलिमेंट है इसमें 1,3 एंड 1,4 एंड 2,3 एंड 2,4, इसको आप अलग अलग एलिमेंट से, एक ही एलिमेंट तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसको आप लेट कर लीजिए, कोई ले लीजिए अल्फ़ाबेट। सो इससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पहले आप अल्फ़ाबेट लिखिएगा, फिर जो जो रहेगा उसके आगे वो आप एलिमेंट लिख दीजिएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या, गलत नहीं होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, पहले वाले को हम पी मान लेते हैं, दूसरे वाले को हम क्यू मान लेते हैं, आर एस। ऐसे आप लेट कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए, आई होप हो गया होगा। हम इसको इरेज करते हैं, मेरा इसका काम खत्म है। पहले आप नंबर ऑफ सबसेट लिखिए। पहले क्या है, सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, फिर ऑर्डर्ड पेयर, फिर ट्रिपल, फिर 4। तो पहले आप लिखिए, हमारा पहला जो सबसेट आएगा वो आएगा P। ओके, मैंने पहले क्या बोला, मैं पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखूंगी, फिर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो पहला जो सेट आएगा हमारा P आएगा, दूसरा आएगा वो हमारा Q आएगा। दिख रहा है उस बोर्ड में आपको, ये देख लूं पहले मैं, शायद नहीं, थोड़ा सा वो हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो ये पहला जो मेरा आएगा सेट वो P आएगा, एंड जो दूसरा आएगा वो Q आएगा, एंड जो तीसरा आएगा वो R आएगा, एंड जो चौथा आएगा S आएगा। ये मेरा बना सिंगल सिंगल एलिमेंट बन गया। अब हम आते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पहला क्या बनेगा, P, Q, यस। फिर हमारा छठा क्या बनेगा, P, R, इससे। फिर हमारा सातवां क्या बनेगा, P, S। आई होप आप समझ में आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर कितने एलिमेंट बने मेरे, 3 एलिमेंट बने। एक और Q पे आइए, 8 एलिमेंट जो आएगा वो, अब इससे चलिए Q, R, एंड 9 नंबर पे हमारा आएगा Q, S। आई होप समझ में आया होगा अब आपको कि हम लिख क्या रहे हैं। कंप्लीटली आपको ये समझ में अब आ रहा होगा कि हम लिख क्या रहे हैं। अब हमारा लास्ट आता है ऑर्डर्ड पेयर, 10 नंबर जो आएगा वो R, S। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर अब फिनिश। तो अब हम आएंगे ट्रिपल पे, कि ट्रिपल पे मेरा क्या बनेगा। इसको मैं इरेज यहाँ से हल्का सा करती हूँ कि आपको ये दिखे। अब मेरा जो ट्रिपल बनेगा, पहला क्या बनेगा, यहाँ से लिखती हूँ 11। पहला ट्रिपल सेट बनेगा P, Q, R। ओके, देखिए P, Q, R पहला ट्रिपल सेट बना हमारा, और दूसरा बनेगा P, Q, S। हमारा बनेगा P, Q, S। जो ट्रिपल बनेगा वो मेरा P, Q, R हुआ, P, Q, S हुआ। अब बारी है Q, R, S की। उसके बाद हम लिखेंगे P, R, S, जो कि नहीं लिखा मैंने अभी, यस। 13 पे मेरा आएगा Q, R, S, ओके। एंड 14 पे मेरा आएगा Q, R, S लिख लिए आप। उसके बाद आपको लिखना P, R, S, P, R, S, ये 14 हुआ। 15 पे हमारा आएगा P, R, S आपने लिखा। अब आप लिखेंगे P, Q, R लिख चुके हैं आप, P, Q, R, S लिखा आपने, यस। 15 पे क्या बनेगा हमारा, हमने लिख लिया P। वीडियो बंद हो गया क्या, नहीं कोई नोटिफिकेशन आया मेरा। देखिए, एक तो 16 पे जो बनेगा वो तो
खुद बनेगा वो सेट। अब तो ये मेरा जो ट्रिपल ऑर्डर का था वो फिनिश हुआ। एक सेल्फ बनेगा, आई मीन सेट हमने जो लिया था ए क्रॉस बी, ये खुद का एक सबसेट बनेगा ये। एंड लास्ट आएगा एम्प्टी, जो कि हमें पहले लिखना चाहिए या लास्ट में लिखिए, कोई उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये हमारे 16 नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। अब इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए। जैसे आपकी p की वैल्यू क्या है 1,3 लिख दीजिए। एंड q की वैल्यू आपकी क्या है 1,4 लिख दीजिए। r की वैल्यू क्या है 2,3 लिख दीजिए। s की वैल्यू क्या है 2,4। ओके, अब आप आइए ऑर्डर पे, p एंड q की वैल्यू लिखिए। p की वैल्यू है 1,3 एंड q की वैल्यू है 1,4 एंड p की वैल्यू है 1,3 एंड r की वैल्यू है 2,3 एंड p की वैल्यू है मेरे पास 1,3 एंड s की वैल्यू है 2,4। अब वैल्यू में अगर मेरे से कोई गलती होती है तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं कोशिश करूँ मेरे से कोई गलती हो ना, क्योंकि मैं गलती करूँगी तो आप जरूर, जाहिर सी बात है आप भी करेंगे। सो q की वैल्यू हमारे पास है 1,4 एंड r की वैल्यू है हमारे पास 2,3 एंड q की वैल्यू है हमारे पास 1,4 एंड s की वैल्यू है हमारे पास 2,4 एंड r की वैल्यू है हमारे पास 2,3 एंड s की वैल्यू है हमारे पास 2,4 rs। ये हुआ हमारा ऑर्डर पेयर कंप्लीट। अब हम ट्रिपल पे आते हैं। देखिए ट्रिपल में मेरा p की वैल्यू है 1,3, 1,4, 2,3। ये हुआ हमारा पहला। p q s की वैल्यू देखिए 1,3 एंड 1 q की वैल्यू है 1,4 एंड s की वैल्यू है 2,4। ओके, एंड ये q की वैल्यू हमें दे रखी है 1,4 एंड r की वैल्यू हमें दे रखी है 2,3 एंड s की वैल्यू हमें दे रखी है 2,4। सो अब लास्ट देखिए p की वैल्यू हमें दे रखी है 1,3 एंड r की वैल्यू हमें दे रखी है 2,3 एंड s की वैल्यू हमें दे रखी है 2,4। ओके, ये सेल्फ है, इसकी वैल्यू p q r s की वैल्यू आप रख दीजिए 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ये तो सेल्फ ही है एंड 5 एम्प्टी एलिमेंट। ओके, इतना इसका ये सॉल्यूशन था, वो मैंने कराया। मतलब अब नंबर ऑफ सबसेट आपसे पूछ लिया जाएगा सेट में, मतलब इस पार्टीशन प्रोडक्ट में, तो आप फाइंड कर लेंगे ना, क्योंकि मैंने सबसे जो बड़ा क्वेश्चन था वही मैंने उठाया। आप तो छोटे छोटे भी आ सकता है, टू एलिमेंट्स का पूछ ले या ओनली दे दिया, आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया जाए उसके बाद आपसे पूछे तो आप कर लेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। अगर आपने सेट थ्योरी में आपने सबसेट अच्छे से पढ़ा है तो इसमें करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए इतना करिए। फिर हम आते हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट लगे तो मैं उसको करा देती हूँ। उसके बाद अब हम आएंगे रिलेशन। फिलहाल मुझे अब ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है मेरा। अब इसके बाद सीधे जो टॉपिक होगा वो रिलेशन होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से ही समझ में आए। फिलहाल चाहते तो हम डायरेक्ट भी करा सकते थे, बट मैंने नहीं कराया। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, मैं ज़रूर उसका मतलब बताऊंगी कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आई होप रुक जाऊँ, शायद आपका भी हुआ नहीं होगा कि हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। चलिए ठीक है, बाय बाय।